हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की स्माइल का जो आपको गृह कार्य मिला है, उस गृह कार्य में कुछ देने हैं। तो बच्चों उनके उत्तर हम सवालों को हल करके निकालेंगे। तो बच्चों आपका पहला सवाल है, प्रश्न पहला है 5x माइनस 2/2x बराबर 2। तो बच्चों आपको इसको हल करना है। तो ये आपकी प्रश्नावली है बच्चों दूसरी, एक चर वाले रेखीय समीकरण। तो बच्चों इसका हल इस प्रकार है। सबसे पहले आपको 5x माइनस 2 लिखना है, फिर आपको बच्चों बराबर का निशान लगाना है और आपको इसका इससे गुना करना है। ठीक है बच्चों, 2x का आपको गुना करना है 2 से। तो बच्चों आप गुना करोगे 2x गुना 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x। ठीक है, तो आपको यहां पर लिखना है 5x माइनस 2 बराबर 2 और 2 होता है बच्चों 4x। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब बच्चों आप देखिए, जो x वाले संख्या है आपको उनको एक तरफ लाना है, पक्षांतर करना है। तो 5x यहां पर बच्चों ये इधर आ जाएगा 4x, और ये 2 बच्चों इस साइड चला जाएगा दाईं तरफ। तो जैसे ही ये इधर जाएंगे तो इनके जो ये साइन होते हैं प्लस माइनस के, वो बदल जाते हैं। आप 4x को इधर लाए थे तो ये 4x माइनस का हो गया। अब ये 2 को आप इधर ले जाओगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 5x में से 4x घटाइए, क्योंकि यहाँ पर घटाव का निशान है। 5x में से 4x घटाने पर बच्चों बचेगा हमारा x, और बच्चों बराबर आएगा 2। तो बच्चों ये आपका पहला सवाल है। अब बच्चों आपका ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है बच्चों, ये भी बच्चों समीकरण को आपको हल करना है। z बटा z प्लस 10 बराबर 2/7। तो बच्चों आपका हल है ये सवाल का। आपको तिरछा गुना करना है। क्या करोगे आप? तिरछा। आपको z का गुना करना है 7 से। तो z का गुना 7 से करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 7z। ठीक है बच्चों, अब आपको इसका गुना करना है इससे। 2 का गुना किससे करना है? z प्लस 10 से। इसका भी आपको तिरछा गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना है इस प्रकार, 2 फिर ब्रैकेट z प्लस 10। अब बच्चों ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 7z बराबर, अब आपको 2 का गुना करना है z से। तो ये हो जाएगा बच्चों 2z प्लस, अब आपको 2 का गुना करना है 10 से। ठीक है, अब 2 को 10 से गुना करोगे तो आएगा बच्चों 20। तो बच्चों अब आपको ये जो z वाली संख्या है इनको आपको एक तरफ ले जाना है। ठीक है, 7z, तो बच्चों ये 2 है, इस तरफ आ जाएगा, बाई तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आते ही जो ये प्लस का साइन था वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2z बराबर 20। अब 7z में से 2z घटाइए तो आएगा बच्चों 5z बराबर 20। अब बच्चों आपको भाग करना है, z बराबर 20/5। तो इस 5 का क्या करना है? आपको भाग करना है। जब आप भाग करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, आप काट भी सकते हो, 5 के पाड़े में 20 आता है, 5 चौके 20। तो हमारा आंसर है बच्चों z बराबर 4। तो ये बच्चों इसका आंसर है। अब बच्चों तीसरा सवाल है आपका, प्रश्न बच्चों तीसरा सवाल पढ़िए आप। सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:1:2 है। अब में से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा।
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल है, सवाल बड़ा है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको हल बता रही हूँ। माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों? तो ये हमें माननी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखी है, वो हमें निकालनी है। तो बच्चों 1:2 है, तो 1 सोनू की है तो आएगा बच्चों 1x, ठीक है। और माना मोनू की वर्तमान आयु, हमें दोनों की जो आयु है वो माननी पड़ेगी। मोनू की वर्तमान आयु बच्चों यहाँ पर 1:2 था तो ये आएगा बच्चों 2x। अब 4 साल बाद बच्चों, 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? बच्चों ये आएगा 1x प्लस 4। 4 साल बाद बताया ना, 1x हमने उनकी वर्तमान आयु मानी है। इसी प्रकार बच्चों 4 साल बाद मोनू की आयु कितनी हो जाएगी? बच्चों ये हो जाएगी 2x, क्योंकि मोनू की हमने कितनी मानी थी? 2x मानी थी, 2x प्लस 4, ठीक है बच्चों। अब प्रश्नानुसार क्या है? 1x प्लस 4 बटा 2x प्लस 4। 4 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना हो जाता है बच्चों? 3:5। तो हम लिखेंगे 3/5। आप अनुपात को इस तरह बटे में भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आपको तिरछा गुना करना है, ठीक है। आपको इसका गुना करना है इससे और इसका गुना करना है इससे। तो बच्चों आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले ऊपर वाली संख्या का गुना करना है, ठीक है। 5 1x प्लस 4 ब्रैकेट बंद बराबर 3, आपको इसका गुना करना है ना, 3 का 2x से, 2x प्लस 4। अब बच्चों हम गुना करते हैं, 5 का गुना आपको 1x से करना पड़ेगा तो आ जाएगा 5x, ठीक है बच्चों। अब आपको 5 का गुना 4 से करना पड़ेगा, 5 चौके 20, ठीक है। अब बराबर आ जाएगा। अब आपको 3 का गुना करना पड़ेगा 2 से तो आ जाएगा 6x प्लस, अब 3 का गुना आपको करना पड़ेगा 4 से, 4 तिया 12। इतना करने के बाद बच्चों आपको जो x वाली संख्याएं हैं वो एक तरफ करनी पड़ेगी और जो ये संख्याएं हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा। आपको इस तरह से करना है 5x, तो ये आप 6x इस साइड ले आओगे, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और बराबर ये 12 तो इधर है इसलिए हम इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, हम 20 को इधर लाएंगे। जब 20 को इधर लाएंगे तो उसका चिन्ह है बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों 5x छोटा है और 6x बड़ा है, तो जो बड़ा है हमें उसका साइन लगाना पड़ेगा, तो एक माइनस का बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 6 में से 5x घटाए तो कितना बचा? माइनस का x बचा। और बराबर -20 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो आएगा -8, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट हो जाता है, अब कितना बचा हमारा? x बराबर 8। तो बच्चों हमने ऊपर जो उनकी आयु मानी थी, सोनू की आयु कितनी मानी थी? सोनू की आयु कितनी मानी थी? अब सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? हमने सोनू की आयु मानी थी 1x मानी थी, ठीक है, 1x मानी थी ना। तो आ जाएगा बच्चों 1x, तो 1 की जगह आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है और गुना x की जगह क्या लिखना है? 8 लिखना है, ठीक है। x का मान हमने निकाल लिया ना, तो एक x का मान आया है 8, तो इसको आप गुना करोगे 8 एकम 8। अब सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? सोनू कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है, ठीक है। अब बच्चों मोनू की आयु भी इसी तरह से निकल जाएगी। मोनू की
वर्तमान आयु। मोनू की वर्तमान आयु बच्चों हमने 2x मानी थी, 2x मानी थी। बच्चों यहाँ पर आएगी 2 गुना x का मान कितना है 8 बराबर 8 दूने 16। अब मोनू की वर्तमान आयु है 16 और सोनू की है 8। तो बच्चों ये आपका तीसरा सवाल हल हो चुका है। अब बच्चों हम करेंगे चौथा सवाल। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है यदि अंश में 15 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 5/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल है, प्रश्न 4 का हल है। तो सबसे पहले हमें परिमेय संख्या माननी पड़ेगी, ठीक है। माना परिमेय संख्या, क्योंकि हमें परिमेय संख्या निकालनी है। माना परिमेय संख्या है बच्चों x, कितनी है x। तो हर, बच्चों हर है जो अंश से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा बच्चों x प्लस 4। तो हर ज्यादा है अंश से, परिमेय संख्या का अंश आएगा बच्चों यहाँ पर। माना परिमेय संख्या का अंश, अंश को हमने मान लिया है, ठीक है, x मान लिया है। अब अंश निकल आया बच्चों x, तो हर हो जाएगा x प्लस 4। अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो बच्चों आप यहां पर लिख लीजिएगा, माना परिमेय संख्या का अंश x है। तो परिमेय संख्या है बच्चों हमारी, आपको पता है ना बच्चों, अंश और हर होता है, अंश ऊपर आता है हर नीचे आता है। तो हमारा अंश कितना है x है, हर कितना है x प्लस 4। यदि, अब बच्चों हमें अगला करना है स्टेप, यदि अंश में 15 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दें। यदि अंश में 15 जोड़ दें और हर में से 1 घटा देने पर प्राप्त होता है 5/2। तो बच्चों आपको ये सवाल ऐसे ही करना है, ठीक है। x में हमें कितना जोड़ना है, अंश में कितना जोड़ना है, 15 जोड़ना है। और हर कितना है हमारे पास, हर है x प्लस 4 है। आप यहां पर देखिए ये बच्चों, ये अंश है और ये हर है नीचे वाली, ठीक है। हमने अंश को मानना था। अब इसमें से हमें 1 घटाना है, ठीक है। अब ये करने पर x में 15 जोड़ने पर और x हर में 1 घटाने पर हमें मिलता है 5/2। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको सीधा करेंगे, x प्लस 15 x प्लस, तो बच्चों 4 में से आपको 1 घटाना है। जैसे ही आप 4 में से 1 को घटाओगे तो बच्चों 3 आएगा, ठीक है। अब आपका सवाल हो गया सीधा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा, इसका इससे गुना करना है और इसका इससे गुना करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले आएगा 2x प्लस 15, फिर बराबर का निशान, फिर आएगा 5x प्लस 3। तो हमें तिरछा गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको गुना करने पर प्राप्त होगा, आपको 2 का गुना करना है x से, तो आएगा बच्चों 2x। फिर 2 का गुना करना है 15 से, तो आएगा बच्चों 30। और इधर भी ऐसे ही करना है, 5 का गुना करना है x से, 5x प्लस, अब 5 का गुना करना है 3 से, 5 दिया 15, ठीक है बच्चों। अब हमें जो x वाली संख्या है वो एक तरफ कर देनी है, 2x तो हमें लिखना ही लिखना है। अब 5x इधर आ जाएगा, जैसे ही इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, घटाव का हो जाएगा, बराबर 15 तो हमारा प्लस का इधर रहेगा, 30 को हमने इस साइड लाना है, दाई तरफ लाना है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 5x बड़ा है, 2x छोटा है, ये माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों 3x आएगा। इसी तरह से 30 बड़ा है, माइनस का है, और 15 प्लस का है, छोटा है, तो माइनस 30 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा, ठीक है। अब बच्चों माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया।
अब बच्चों हमारा है 3x बराबर 15। अब आपको भाग करना है x बराबर 15/3। ठीक है, आप काटोगे या भाग दोगे तो उत्तर आएगा बच्चों हमारा 5। अब बच्चों हमें x का मान मिल गया। x कितना था हमारा? x मानना था बच्चों हमने अंश को x मानना था ना। अब x आ गया हमारा 5। तो अंश कितना है हमारा? अंश है बच्चों 5। और हर कितना है? हर नीचे वाला होता है। ठीक है, ये आएगा बच्चों 5 प्लस x प्लस 4 था ना, तो 5 प्लस 4, ये आएगा बच्चों 5/9। तो हमारी परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है बच्चों 5/9। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब बच्चों हमारा एक सवाल और रह गया है, 5वां। तो बच्चों मैं आपको सवाल हल करके दिखा रही हूं ताकि आपको भी करने आ जाए। तो बच्चों सवाल है हमारा 7x/8 - 5x = 10। तो बच्चों आपको 7x लिखना है पहले। अगर आप चाहो तो इसको नीचे 1 लगा के भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका सीधा सवाल हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7x को 1 से गुना करोगे बच्चों 7x ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको करना है इसका गुना 8x, और 8 - 5x का गुना करना है 10 से। ठीक है, 10 आएगा बच्चों बाहर, और 8 - 5x आएगा ब्रैकेट में। 7x का 7x लिखोगे बच्चों आप, और 10 का गुना करोगे 8 से तो आएगा 80। फिर माइनस का निशान है बच्चों, 10 का गुना 5x से करोगे तो आएगा 50 है। अब बच्चों x को हम एक तरफ कर लेते हैं, बाई तरफ ले जाते हैं। ठीक है, 7x, तो बच्चों ये माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर के इस साइड आते ही। तो ये बच्चों 50x इधर आ गया, प्लस का हो गया, बराबर 80 का 80 आ गया। ठीक है, अब बच्चों 50 और 7 होता है 57x, और 80 हो गया बच्चों x बराबर 80/57। तो बच्चों ये कटता नहीं है किसी भी पहाड़े में, ये दोनों एक साथ नहीं आते, तो हमारा उत्तर ये आएगा। x का मान कितना आया हमारा? x का मान आया है 57। तो बच्चों इस तरह से आपका जो आज का स्माइल का काम था, हमने एक एक सवाल को बच्चों खुद करके देख लिया है। आप भी करके देखिएगा, आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।